15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इसके ठीक एक दिन पहले की रात यानी कि 14 अगस्त 1947 की उस आधी रात में जो हुआ उसने भारत के इतिहास, भूगोल और भविष्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और 14 अगस्त 1947 की उस रात को भारत के इतिहास के पन्नों में आंसुओं और दर्द से लिखा गया, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और तकरीबन 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक ही रात में गंवा दिया था। देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही नहीं आज़ाद हुआ, 15 अगस्त से बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए जागरूक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती चली गई। दूसरे देशों की तो बात छोड़ दो, वो अपने खुद के देश पर शासन करने में असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने आज़ादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ादी देने की बात कही थी। कई मतभेदों और हंगामे के बावजूद भी भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवल से शुरू हो गई थी और स्वतंत्र भारत का सपना सच होने की कगार पर था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया, जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को 3 जून 1948 में आज़ादी मिलने का प्रावधान था। वायसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकसी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले की हालात और बिगड़ते आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। 15 अगस्त ही क्यों? लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उनके अनुसार तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को लेकर अडिग रहे। खैर, इसके बाद ज्योतिषों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी को भी ये कहा था कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में ही देनी होगी। इसमें एक और शर्त ये भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, इसलिए जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी क्यों मिली। और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों से बिछुड़ने का गम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और 14-15 अगस्त 1947 में भारत में क्या क्या हुआ इसकी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच करके उसके लाल रंग से आज़ादी दो और हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ बहुत जल्द अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड फैक्ट्स में। जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।